नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर प्रजामंडल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और एक एक करके सभी प्रजामंडल है वो पढ़ने वाले हैं। मैंने प्रयास किया है कि जयपुर प्रजामंडल से कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो इससे बाहर ना जा पाए। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत ही सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुरी प्रजामंडल है जो सबसे पहला प्रजामंडल है। इसमें राजनीतिक चेतना की शुरुआत की गई थी। अब राजनीतिक चेतना की शुरुआत किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। जयपुर में सर्वप्रथम जन जागृति और राजनीतिक चेतना जगाने वाला प्रयास किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। अर्जुन लाल सेठी ने कुछ शैक्षणिक संस्थाएं भी खोली थी। शैक्षणिक संस्थाएं 1905 में अर्जुन लाल ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की। 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वो किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने की। तो अगर पूछ लिया जाता है अर्जुन लाल सेठी ने क्या क्या किया, तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की और 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद में राष्ट्रीय भावना फैलाने वाले अन्य संगठन भी बने, जैसे आर्य समाज, जयपुर हितकारिणी सभा, इनका भी गठन किया गया। इसके बाद में हिंदी भाषा व जन जागृति का प्रयास किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा के द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास किया गया। जमना लाल बजाज ने चरखा संघ के माध्यम से ही जन जागरण किया। किसने? जमना लाल बजाज ने चरखा संघ से किया और ठाकुर कल्याण सिंह ने, श्यामलाल वर्मा ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का पूरा प्रयास किया था। इसके साथ ही मोतीलाल दिवस भी मनाया गया। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। इसके बाद जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो 1931 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटनी थे और जमनालाल बजाज थे। आरंभिक अवस्था में 5 वर्ष तक यह जो जयपुर प्रजामंडल था वह निष्क्रिय रहा था। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको ये याद रहे कि इसका पुनर्गठन भी किया गया था। इसका पुनर्गठन किया गया, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया क्योंकि 5 साल तक ये निष्क्रिय रहा था। इसमें मुख्य भूमिका इसने निभाई थी जमनालाल बजाज ने और हीरालाल शास्त्री ने मुख्य भूमिका निभाई। कब? जब पुनर्गठन इसका किया गया 1936 में, 1937 में। इसके अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे चिरंजी लाल मिश्र और महामंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री और संयुक्त मंत्री बनाया गया था कपूरचंद पाटनी को। और इसके कुछ सदस्य भी थे, जैसे बाबा हरिश्चंद्र, हंसराज रॉय, लाडूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल और पूर्णचंद जैन थे, वो इसके सदस्य बने थे। और अध्यक्ष यहाँ पे चिरंजीलाल मिश्र को बनाया गया था और पुनर्गठन 1936 और 37 में किया गया था इसका। जयपुर प्रजामंडल की कुछ प्रमुख घटनाएं भी थी जो 1938 से लेकर 1942 के बीच घटित हुई थी। जैसे इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था इसका ये ध्यान रखना है, 8-9 मई के बीच में हुआ था 1938 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। अब जयपुर प्रजामंडल है वो एक पंजीकृत संस्था नहीं थी, इसलिए पर इसके ऊपर कुछ सरकारी प्रतिबंध भी लगे गए थे। 30 मई 1938 को, कौन सी तारीख है? 30 मई 1938 को गैर पंजीकृत संस्था की सभाओं और सदस्यों का अवैध घोषित कर दिया गया था। और जो जयपुर प्रजामंडल था वो पंजीकृत नहीं था, इसलिए इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। कब? 30 मई 1938 को। तो 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज के ऊपर जयपुर प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई। तो ये पूछ लिया जाता है कि जमनालाल बजाज के ऊपर जयपुर प्रवेश पर रोक कब लगाई गई? तो 16 दिसंबर 1938 को लगाई गई थी, क्योंकि ये पंजीकृत संस्था नहीं थी जयपुर प्रजामंडल और ये अवैध रूप से सभाएं कर रहे थे, इसलिए इन पे जमनालाल बजाज पे ऊपर जयपुर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। अब इसके बाद में एक शेखावटी किसान सभा थी, शेखावटी किसान सभा थी और इसका विलय कर दिया गया जयपुर प्रजामंडल के अंदर। कौन सी सन में? 1938 में। तो 1938 में शेखावटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। कार्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया, क्योंकि जयपुर में तो प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसका स्थानांतरण कर दिया गया था। प्रतिबंध के बाद प्रजामंडल का कार्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। कैसे हुई थी? 11 फरवरी 1939 को बजाज जयपुर में प्रवेश पर गिरफ्तार हुई थी, क्योंकि जब बजाज का जयपुर प्रवेश पर वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके लिए जब उन्होंने प्रयास किया जयपुर में प्रवेश करने का तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 11 फरवरी 1939 को। और इनके साथ गिरफ्तार कौन कौन हुए थे? हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल, हरिश्चंद्र, कपूरचंद पाटनी और हंसराज डी रॉय, ये सभी गिरफ्तार हुए थे उस समय। अब सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया था 5 फरवरी 1939 को। तारीखों का ध्यान रखना कि 5 फरवरी 1939 सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में सत्याग्रह किया गया था।
महिलाओं का नेतृत्व भी किसने किया था? श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा ने महिलाओं का नेतृत्व किया था सत्याग्रह आंदोलन में। फिर सरकारी समझौता व मान्यता भी मिली थी। जब विरोध होने लगे तो सरकार ने क्या किया? समझौता किया प्रजामंडल से। तो क्या समझौता किया? 2 अप्रैल 1940 को सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौता हुआ। प्रजामंडल को मान्यता व पंजीकरण भी प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले ये अवैध था, इसके बाद में इसको मान्यता दी गई, इसका पंजीकरण भी किया गया। 2 अप्रैल 1940 को सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौता हुआ। यहाँ पे जयपुर हितकारिणी सभा का गठन भी किया गया। तो जयपुर हितकारिणी सभा गठन किया गया, इसकी प्रेरणा किसने दी थी? इसकी प्रेरणा दी थी हीरलाल शास्त्री ने। जयपुर हितकारिणी सभा का गठन करने की प्रेरणा दी थी। इसके अध्यक्ष बनाया गया था बालचंद शास्त्री को, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उत्तरदायी शासन की मांग भी की गई थी। उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी, वो 25 मई 1940 को की गई थी। अधिवेशन में जमनालाल बजाज द्वारा पुनः दोहराई गई थी। उत्तरदायी शासन की मांग थी, इसी के लिए विरोध किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद में जमनालाल बजाज ने पुनः ये प्रयास किया कि उत्तरदायी शासन की मांग की जाए 25 मई 1940 को। फिर इसका तीसरा अधिवेशन हुआ प्रजामंडल का, जो हुआ नवंबर 1941 में, और इसका स्थान था सीकर, जहाँ पे तीसरा अधिवेशन किया गया नवंबर 1941 सीकर में। अब यहाँ पे विभाजन हो गया था, 2 मत हो गए थे, इसलिए इनका विभाजन किया गया था। कार्यकारिणी में जो कार्यकारिणी परिषद थी इनकी, जो कार्यकारिणी मतभेद के कारण चिरंजीव लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन कर लिया। किसने किया? प्रजामंडल प्रगतिशील दल, एक अलग गठन किया गया, उसका गठन किया गया चिरंजीव लाल ने। जमनालाल बजाज का निधन हो गया फरवरी 1942 में, जिससे प्रजामंडल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन्होंने ही, जमनालाल बजाज ने ही प्रजामंडल की नींव रखी थी। एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम? जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो हुआ था 1942 में। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? क्या था इस एग्रीमेंट में, ये देखते हैं। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय आया, तो प्रजामंडल ने महाराजा से उत्तरदायी शासन की मांग की। किसने? प्रजामंडल ने की, महाराजा से उत्तरदायी शासन की मांग की। अब ये जो जेंटलमैन समझौता था, जो 1942 में हुआ था, इसी समय एक तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, और इसी समय एक समझौता हुआ था, जो किन किन के बीच में हुआ था? हीरलाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, और सर मिर्जा इस्माइल थे, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में। और ये सर मिर्जा इस्माइल की एक राजनीति थी, जिसके तहत ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन भी उस समय चल रहा था। समझौते का नाम रखा गया था जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब समझौते की कुछ शर्तें थी। जयपुर राज्य, जो जयपुर राज्य था, उसमें कहा गया कि अंग्रेजों की युद्ध में सहायता नहीं करेगा, यानी जयपुर राज्य है वो अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगा, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी, प्रजामंडल को शांतिपूर्ण तरीकों से युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी जो प्रजामंडल था वह शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध के विरोध में अभियान चला सकता है, ये इनको दी गई थी। अंग्रेजी प्रांतों के आंदोलनकारियों को जयपुर में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जो अंग्रेजी प्रांतों के आंदोलनकारी थे, वो जयपुर में प्रवेश से उनको नहीं रोका जाएगा। राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में कोई कार्रवाई की जाएगी। उत्तरदायी शासन स्थापित करने के संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी, और प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। जो प्रजामंडल था वह महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ये 5 शर्तें थी। ये परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो इनका ध्यान रखना है, इनको ध्यान से पढ़ लेना कि अंग्रेजों के युद्ध में सहायता नहीं करेगा जयपुर, और प्रजामंडल को शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता दी जाएगी। अंग्रेजी प्रांतों के आंदोलनकारियों को जयपुर में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ये कुछ शर्तें थी, ध्यान रखना है इनका। अब इसके परिणाम क्या निकले? प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि इसमें ये मिर्जा इस्माइल की राजनीति थी, जिसके तहत इन्होंने समझौता किया था, और इससे क्या किया? प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में स्थगित कर दिया, उसमें शामिल नहीं हुआ। अब जयपुर राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं जो 1942 से लेकर 1948 के बीच घटित हुई थी, कौन कौन सी थी? अब प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने अपनी कूटनीति से प्रजामंडल को विभाजित कर आंदोलन को कमजोर कर दिया, कि प्रधानमंत्री ने कूटनीति अपनाई, और उससे प्रजामंडल था वो विभाजित हो चुका था, और आंदोलन था उनका वो कमज़ोर हो चुका था। आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। जब विभाजित हुआ तो विभाजन हो गया, मतलब आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया, जो किया गया सितंबर 1942 में। इसका उद्देश्य क्या था? इस मोर्चे का, आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया, उसका उद्देश्य था प्रजामंडल को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने का विरोध। कि प्रजामंडल था वो भारत छोड़ो आंदोलन से स्थगित कर दिया गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। तो प्रजामंडल को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने का विरोध हुआ था, इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था सितंबर 1942 में। अब इस मोर्चे का गठन किसने किया गया? इसकी स्थापना की बाबा हरिश्चंद्र ने। कब की?
15 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की। बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। इनके सहयोगी भी थे बाबा हरिश्चंद्र के, कौन कौन? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, हंसराय दी। और 1945 में पंडित नेहरू की मध्यस्थता आज़ाद मोर्चा प्रजामंडल का विलय कर दिया गया, क्योंकि आज़ाद मोर्चा था अलग गठन कर लिया गया था जयपुर प्रजामंडल से। बाद में 1945 में नेहरू जी ने बीच में मध्यस्थता की और आज़ाद मोर्चे का गठन और प्रजामंडल को उनका विलय करा दिया गया। संवैधानिक समिति का गठन भी किया गया। अब इनका ध्यान रखना है कि संवैधानिक समिति का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 26 अक्टूबर 1942 को। उद्देश्य क्या था इसका? शिक्षा, लोक आंदोलन व राज्य हित के सुधारों पर विचार करना। इसकी रिपोर्ट आई, संवैधानिक समिति का गठन किया गया 26 अक्टूबर 1942 को। तो इसने एक रिपोर्ट सौंपी जो सौंपी अप्रैल 1943 में इसने अपनी प्रस्तुत की रिपोर्ट। परंतु गैर सरकारी सदस्य इससे असहमत रहे। जो सरकारी सदस्य थे तो उन्होंने तो रिपोर्ट पर, संवैधानिक समिति का गठन किया, उसमें रिपोर्ट पर सहमत हो गए थे, लेकिन परंतु जो गैर सरकारी सदस्य थे वो असहमत रह रहे थे। फिर 1 जून 1944 को जानकी देवी बजाज ने प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1 जून 1944 को जो जानकी देवी बजाज थी उन्होंने प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई थी, वो की गई थी 1945 में। महाराजा द्वारा मनोनीत सदस्यों का वर्चस्व रहा इसमें। जो महाराजा द्वारा मनोनीत सदस्य थे उन्हीं का वर्चस्व रहा। जो ये द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की थी उस समय, जो की थी 1945 में। प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया परंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिली। प्रजामंडल ने क्या कि चुनाव में भाग लिया परंतु उनको वहाँ पे भी सफलता नहीं मिली। उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई, यानी जिस शासन के लिए इन्होंने संघर्ष कर रहे थे उसकी घोषणा की गई, उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई। वो घोषणा की गई थी 1946 में प्रधानमंत्री के मुंशी द्वारा उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी गई। 15 मई 1946 को देवाशंकर तिवारी के बाद दौलतमल भंडारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। किनको शामिल किया गया? दौलतमल भंडारी को। फिर 24 जुलाई 1947 नरेंद्र मंडल की सभा में जयपुर ने नरेश ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। तो 24 जुलाई 1947 नरेंद्र मंडल की सभा में जयपुर नरेश ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की। 27 मार्च 1939 को लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया। अब लोकप्रिय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बनाया गया किसको? हीरालाल शास्त्री को। जब रद्द आंदोलन का गठन किया जा रहा था उस समय की बात चल रही है 1948 की, 27 मार्च 1948। उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया था। मंत्री इनके देवाशंकर तिवारी थे, दौलतमल भंडारी थे और टीकाराम पालीवाल को। यह मंत्रिमंडल बड़े राजस्थान के निर्माण तक कार्यरत था, यानी मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। वो आगे वृद्ध राजस्थान जब बना था तो उसमें भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये था जयपुर प्रजामंडल। मैंने कोशिश की सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको शामिल करने की। आपको ये कोशिश कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो मैं और प्रजामंडल है उनका वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।